इन दिनों बांग्लादेश सुर्खियों में बना हुआ है। एक छात्र आंदोलन ने देश की सत्ता को गिरा दिया और महज 45 मिनट में ही देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अब उसी देश को चलाने में प्रदर्शनकारी छात्र साथ देंगे। जी हां, गुरुवार रात को बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह रही कि राष्ट्रपति मोहम्मद ने सरकार में शामिल होने वाले जिन 16 सदस्यों को शपथ दिलाई, उनमें वो छात्र भी शामिल हैं जिन्होंने बांग्लादेश में प्रदर्शन किया था। शपथ लेने वालों में हसीना के विरोधी रहे छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी शामिल हैं, जो बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे थे। तो कैसे चलेगी बांग्लादेश की सरकार, आज इसी पर करेंगे हम हमारी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। शपथ दिलाए जाने के बाद यूनुस ने कहा कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, उसका समर्थन करूंगा और उसका संरक्षण करूंगा। उनके मंत्रिमंडल के 1 दर्जन से अधिक सदस्य, जिन्हें मंत्री नहीं बल्कि सलाहकार का पद दिया गया है, जिनमें 16 सदस्य इस प्रकार हैं। रिटायर ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन, बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त। ब्रिगेडियर जनरल रिटायर एम सखावत हुसैन बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त, जो कि 2017 और 2012 तक रहे थे। साथ ही वो बांग्लादेश सेना के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल भी रहे हैं। फरीदा अख्तर, महिला अधिकार कार्यकर्ता। मोहम्मद यूनुस की कैबिनेट में 4 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें फरीदा अख्तर का नाम भी शुमार है। फरीदा अख्तर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही हैं। साल 1990 से वो महिलाओं की आवाज बनी रही हैं। खालिद हुसैन, इस्लामी पार्टी हिफाजत-ए-इस्लाम के उप प्रमुख। आपको बता दें कि खालिद हुसैन एक इस्लामी कट्टरपंथी देवबंदी मौलाना हैं, जो AFM खालिद हुसैन हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश नाम के एक संगठन से जुड़ा हुआ है। यह संगठन हिंदू और भारत विरोधी रवैया अपनाता आया है। यह संगठन हिंदू विरोधी हिंसा में लिप्त रहा है। नूरजहां बेगम, ग्रामीण दूरसंचार ट्रस्टी। कैबिनेट में शामिल 4 महिलाओं की लिस्ट में नूरजहां बेगम का नाम भी शामिल है। नूरजहां बेगम साल 1976 में चटगांव जिले के जोबरा गांव में ग्रामीण बैंक की स्थापना के दौरान मोहम्मद यूनुस की शुरुआती सहयोगियों में से एक हैं। शर्मीन मुर्शीद, स्वतंत्रता सेनानी। शर्मीन मुर्शीद बांग्लादेश की वो महिला हैं जिन्होंने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने में अहम भूमिका निभाई है। शर्मीन मुर्शीद एक इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। वो देश में चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था ब्रोटी की मुख्य अधिकारी हैं। वे लंबे समय से देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के साथ लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने की वकालत करती रही हैं। सुप्रदीप चकमा, चटगांव हिल ट्रैक्टर्स डेवलपमेंट बोर्ड्स के अध्यक्ष। बता दें कि सुप्रदीप चकमा डेवलपमेंट बोर्ड्स के अध्यक्ष रहने से पहले वियतनाम और मैक्सिको में बांग्लादेश के राजदूत के रूप में भी काम कर चुके हैं। प्रोफेसर विधान रंजन रॉय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के निदेशक। प्रोफेसर विधान रंजन रॉय मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और अस्पताल के मानसिक हेल्थ के डायरेक्टर रहे हैं। तौहीद हुसैन, पूर्व विदेश सचिव। तौहीद हुसैन पूर्व विदेश सचिव रहे हैं। वे 1981 में बांग्लादेश विदेश सेवा में शामिल हुए थे। जनवरी 1999 से फरवरी 2000 तक उन्होंने विदेश सेवा अकादमी के प्रिंसिपल के रूप में काम किया। हुसैन 2001 से 2005 तक कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त थे और 2000 से 2009 तक बांग्लादेश के विदेश सचिव के रूप में काम किया। जून 2012 में हुसैन को दक्षिण अफ्रीका में बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। मोहम्मद नजरुल, इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। प्रोफेसर आसिफ नजरुल ढाका यूनिवर्सिटी के लॉ के प्रोफेसर हैं। साथ ही वो मानवाधिकार एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने कई बुक लिखी हैं और प्रमुख पत्रिकाओं और पुस्तकों में संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर रिसर्च पेपर लिखे हैं। आदिल उर रहमान खान, मानवाधिकार कार्यकर्ता। आदिल उर रहमान खान बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे और प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता भी रहे। साथ ही वो बांग्लादेश के राइट्स संगठन के सचिव भी हैं। ये संगठन देश में मानवाधिकार उल्लंघनों पर नजर रखता है। AFM हसन आरिफ, पूर्व अटॉर्नी जनरल। AFM खालिद हुसैन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी चटगांव में कुरान और इस्लामी स्टडीज के प्रोफेसर हैं। वे हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के नायब-ए-अमीर और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के सलाहकार हैं। सईदा रिजवाना हसन, BELA की मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में बनी कैबिनेट में सबसे पहला नाम रिजवाना हसन का है। रिजवाना हसन सुप्रीम कोर्ट की वकील और बांग्लादेश पर्यावरण वकील एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव हैं। रिजवाना देश में पर्यावरण का मुद्दा उठाती रही हैं। उन्हें पर्यावरण के लिए अपने सराहनीय काम के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नाहिद इस्लाम आंदोलनकारी छात्र नेता। बता दें कि नाहिद इस्लाम वो छात्र है जिन्होंने शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। नाहिद वर्तमान में ढाका विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही नाहिद को मानवाधिकार एक्टिविस्ट के तौर आसिफ महमूद आंदोलनकारी छात्र नेता। आसिफ महमूद डीयू के छात्र हैं और आरक्षण विरोधी आंदोलन में इन्होंने मुख्य रोल निभाया है। आसिफ ढाका यूनिवर्सिटी के भाषा विज्ञान विभाग में मास्टर के छात्र हैं। आसिफ ने भी बांग्लादेश में उठे इस आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई और अब वो देश की कैबिनेट में शामिल होने वाले दूसरे सबसे यंग नेता होंगे। फारूक आजम स्वतंत्रता सेनानी। फारूक आजम ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। साथ ही उन्हें उनकी वीरता के लिए भी वीर प्रतीक से भी सम्मानित किया गया है। वो एक नौसैनिक कमांडो थे। सालेह-उद-दीन अहमद सेंट्रल बैंक के पूर्व गवर्नर। सालेह-उद-दीन अहमद बांग्लादेश के बैंक के पूर्व गवर्नर हैं और वर्तमान में BRAC बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं। बता दें कि ये अंतरिम सरकार एक निश्चित अवधि के लिए संकटग्रस्त बांग्लादेश का नेतृत्व करेगी और निर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांतरण के लिए चुनाव की देखरेख करेगी। ऊपर बताए गए नामों से आप समझ तो गए होंगे कि बांग्लादेश की सरकार को चलाने में सहयोग करने में ज्यादातर छात्र, प्रोफेसर और प्रदर्शनकारी शामिल हैं और मोहम्मद यूनुस ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने सलाहकारों से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि 84 साल के अर्थशास्त्री यूनुस को छात्र प्रदर्शनकारियों से अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में समर्थन मिला है और शपथ लेने से पहले ही गुरुवार को पेरिस से ढाका लौटते हुए यूनुस ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा था, हमारे छात्र हमें जो भी रास्ता दिखाएंगे हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सरकार को चलाने के लिए ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने देश में हिंसा की, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। अब बात करते हैं कौन है बांग्लादेश की सरकार चलाने वाले प्रमुख। बांग्लादेश के नए प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस ऐसे 32वें शख्स बने हैं जो नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं और अब राष्ट्र प्रमुख की जिम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले पूरी दुनिया में 31 लोग और हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला है और उन्होंने राष्ट्र प्रमुख की भूमिका भी निभाई है। बता दें कि गरीबों के बैंकर के रूप में पहचाने जाने वाले यूनुस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को 2006 को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने गांव में रहने वाले गरीबों को $100 से कम के छोटे छोटे कर्ज दिलाकर लाखों लोगों की गरीबी को दूर किया था। इन गरीबों को बड़े बैंकों से कोई मदद नहीं मिल पाती थी। उनके कर्ज देने के इस मॉडल ने दुनिया भर में ऐसी कई योजनाओं को प्रेरित किया। इसमें अमेरिका जैसे विकसित देश भी शामिल हैं। अमेरिका में यूनुस ने एक अलग गैर लाभकारी संस्था ग्रामीण अमेरिका की भी शुरुआत की। 84 वर्षीय यूनुस जैसे जैसे सफल होते गए उनका झुकाव राजनीति के प्रति बढ़ता गया। उन्होंने 2007 में अपनी खुद की पार्टी भी बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी इस महत्वाकांक्षा ने बड़ा रूप लेना शुरू किया तब शेख हसीना नाराज हो गई। हसीना ने यूनुस पर गरीबों का खून चूसने तक का आरोप लगा दिया था और आज शेख हसीना को हटाकर यूनुस बांग्लादेश की कमान संभाल रहे हैं।